वेलकम टू टेक्नो एजुकेशन कैंपस। हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही इजी चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है। किनके पैटर्न्स? नंबर्स के पैटर्न्स, है ना। हमने अर्ली क्लास में कुछ पैटर्न्स देखे नंबर के, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल ले अगर हम तो 0, -2, -4, -6 एंड सो ऑन। अगर हम एक और एग्जांपल ले तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इन पैटर्न्स को हम जनरली बोलते हैं सीक्वेंस, है ना। इसी सीक्वेंस के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। मेन सीक्वेंस कैसा, यानी कि सीक्वेंस के अंदर एपी को उस चीज को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे सीक्वेंस का पहला टर्म उसको छोड़ के उनके बाकी के टर्म जो होंगे डेफिनाइट मैनर में फॉलो करेंगे फर्स्ट टर्म को, उस चीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर मैं इसी सीक्वेंस की बात करूं तो इसके पहले टर्म को अगर छोड़ दिया जाए, अगर इसके दूसरे टर्म की बात करें तो इसके अंदर 2 ऐड करने पे हमको सेकंड टर्म मिला, इसके 2 ऐड करने पे हमको सेकंड टर्म मिला, फिर हमने इसमें 2 ऐड किया तो हमको सेकंड टर्म मिला, अगला टर्म मिला, है ना। यानी हमारा फर्स्ट टर्म था 1, सेकंड टर्म हो गया 3, थर्ड टर्म हो गया 5, फोर्थ टर्म हो गया हमारा 7। यानी एक पर्टिकुलर मैनर में कुछ चीज फॉलो करते हुए सीक्वेंस तैयार हो रही है, तो इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहेंगे एपी। जिसके अंदर जो सेकंड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म, उसको हम कहते हैं ए। फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए या A1 बोलते हैं बेसिकली, है ना। A1 को हम डिनोट कर देते हैं किससे? ए से। अगर सेकंड टर्म की बात करूं तो क्या होगा, इसमें 2 ऐड होने से सेकंड टर्म आ रहा, तो क्या लिख सकता हूं मैं? A1 प्लस डी। A1 के अंदर मैं क्या करूं? D को ऐड कर रहा हूं। यहाँ पे D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से, है ना। और सीक्वेंस के अंदर हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कभी अलग नहीं होगा, तो वो चीज कहलाती है डी। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो मेरा फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A1। A1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो अगर मैं A1 की वजह पे 1 है उसमें प्लस में 2 कर दिया तो मेरा आ गया सेकंड टर्म 3। अगर वैसे ही मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो क्या करूंगा? सेकंड टर्म में मैं फिर से डी को ऐड कर दूंगा, तो सेकंड टर्म प्लस डी। अब सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते थे? A1 प्लस डी, या तो इसी को लिख सकते हैं हम A प्लस डी। तो मैं इसको लिख दिया A प्लस डी प्लस डी, तो ये बन गया A प्लस 2D। तो अगर मैं यहां पे रख दूंगा वैल्यू को 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 प्लस 4, तो ये हो गया 5। हमारा थर्ड टर्म आ गया 5। मतलब कि अगर हम सीक्वेंस में टर्म्स की बात करें तो इनको लिखने का बहुत इजी तरीका है। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट कर देते A से, सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट कर देते A प्लस डी से, थर्ड टर्म हमारा बन गया A प्लस 2D। मतलब सीक्वेंस के अंदर हमेशा हमको टर्म निकालना हो तो जो नंबर ऑफ टर्म बोला उसके अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर हम ऐड कर देंगे उस टर्म का 1 माइनस करके नंबर को डी से मल्टीप्लाई। अगर 54th टर्म बोला तो हम 53D कर देंगे, A प्लस 53D। अगर 70th टर्म बोला तो A प्लस 69D। इस तरीके से हम टर्म्स को लिखेंगे, तो हमको जनरल सीक्वेंस पता चलता है एपी का, जनरल फॉर्म या सीक्वेंस हम इसको बोल सकते हैं। क्या होता है? A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन, ये चलते चलेगा। ये इसका जनरल फॉर्म, या इसी को होते हैं जनरल
सीक्वेंस। अब बात करेंगे हम इसमें क्वेश्चंस आएंगे किस तरीके से। हमारे सामने की बेसिक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, राइट एन एपी whose फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। अब जो पहले क्वेश्चन में गिवन डेटा है पहले हम उसको लिख लेंगे सॉल्यूशंस के अंदर। क्या क्या दे दिया हमको, फर्स्ट टर्म दे दी है। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो मैं इसको ए लिख सकता हूँ। ए की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 10। उसके बाद क्या बोला, कॉमन डिफरेंस इज 3। तो कॉमन डिफरेंस को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। उसकी वैल्यू कितना दे दी है, 3। अब क्या बोला, राइट एन एपी बनाना हमको, है ना। तो एपी का सीक्वेंस सीरीज क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसा चलता है। तो लाइन से हम एक एक टर्म को निकालते जाएंगे। हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, जो दिया है क्वेश्चन में गिवन है, ए कितना है, 10। सेकंड टर्म की बात करें हम अगर, उसको हम लिखते हैं ए प्लस डी। यहां से ए की वैल्यू क्या है, 10 और डी की वैल्यू है 3। तो हमारा अगला टर्म हो गया 13। फिर अगर हम थर्ड टर्म की बात करें, ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू 10, 2 इंटू डी का वैल्यू 3। तो नेक्स्ट टर्म हो गया हमारा 16। वैसे मैं अगर फोर्थ टर्म निकालूं, उसको हम लिखेंगे a प्लस 3d। और ये a प्लस 3d, a हमारा 10, d है हमारा 3। तो 10 प्लस 9 इक्वल्स टू 19। ये हमारे 4 टर्म निकल गए, उसको लिख के हम एंड सो ऑन लिख देंगे। तो यहाँ पे सीरीज बन गई हमारी 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब एक अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड राइट नेक्स्ट टू टर्म। अब हमको इसके अंदर सीक्वेंस दे दिया है एपी का पूरा। इस सीक्वेंस को हमको ये बताना है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है इस सीरीज का, और इस सीरीज का अगले नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगे वो बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज को लिख लेते हैं। क्या है पहली सीरीज, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 एंड सो। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1.8 लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म ए बोलते जिसको 1.8। अब हमको पूछा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या इस सीरीज का, 2। फर्स्ट टर्म है 1.8। इसको हम माइनस करेंगे तो कितने की वैल्यू 0.2। यानी कि सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.2। हमारे पास इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब हम निकालेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म। तो हम फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। बेसिकली हमको सीरीज निकालने के लिए, सीरीज के किसी भी टर्म को निकालने के लिए 2 चीज में होते हैं, पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अगर ये 2 चीज हमको पता है तो हम उस सीरीज के कोई से भी नंबर ऑफ टर्म बोलेंगे हम निकाल सकते हैं। तो हमको फिफ्थ टर्म निकालना था, तो a प्लस 4d। तो a है हमारा 1.8 फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू 0.2। तो इसकी वैल्यू होगी 1.8 प्लस 0.2 इंटू 4 करेंगे तो रहेगी 0.8। अब 1.8 प्लस 0.8 बन जाएगा तो आपका 2.6। यानी इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा, 2.6। अब फिफ्थ टर्म निकल गया, आप कौन सा निकालेंगे, सिक्स्थ टर्म।
सिक्स टर्म क्या होगा, a प्लस 5d। तो a कितना, 1.8 प्लस 5 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 1.8 प्लस 1, ये बन गया 2.8। यानी सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 2.6 एंड 2.8। ये होगा वो ए वाले क्वेश्चन की बात। अब अगर हम बी की बात करें तो ये फ्रैक्शन में है, आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा सा चेंज टाइप का क्वेश्चन है, ये किसमें है, फ्रैक्शंस के अंदर। तो पहले सीरीज लिख लेते हैं। अब इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 0। फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज का, जिसको ए बोलते हैं, 0। अब बी निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या, 1/4 माइनस 0। ठीक है ना, सेकेंड टर्म 1/4 माइनस 0, तो कितना है, 1/4। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/4। अब इसमें भी हमको 1 2 3 4 चार टर्म दे दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 4d। तो 0 प्लस 4 इंटू 1/4। a का वैल्यू 0 था, 0 पुट अप कर दिया, d की जगह पे 1/4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया आपस में, तो बचा क्या, 1। 0 प्लस 1 इक्वल्स 1। मतलब कि इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 है, फिफ्थ टर्म। फिर हम निकालते हैं अगला टर्म, सिक्स्थ टर्म। दो ही टर्म बोला था, हम दो टर्म फाइंड कर लेते हैं। a प्लस 5d, a है हमारा 0 प्लस 5 इंटू 1/4, क्योंकि हमारा d तो 1/4 है, तो 5 बन रहा 5/4, 0 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 5/4। यानी हमारे सीरीज का अगला टर्म क्या आ रहा है, 5/4। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़ेंगे। जनरल टर्म क्या होगा एपी का, मान लीजिए कोई एक एपी है, कोई एक सीरीज है, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, nth टर्म है ना, a(n-1). तो एक सीरीज जा रही है। अब मैं बोलूंगा इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, हमें वो बताओ। ये सीरीज चलते चलिए कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ये सीरीज, है ना। तो उस टर्म को मैं nth टर्म मान लिया कि वो सीरीज का कौन सा टर्म है, वो nth है। वो सीरीज का नंबर ऑफ टर्म कौन सा वो हमें नहीं पता। हम क्या बोलेंगे, उस सीरीज का nth टर्म बताइए क्या होगा। तो उसी nth टर्म को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। ये होता है इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरल टर्म ऑफ एन एपी का, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। जहाँ पे n हमको गिवन नहीं होता है, कुछ कंडीशंस ऐसा आएंगे जहाँ पे n हमको पता भी होगा। पर जनरली हम ऐसा बोलेंगे कि कोई एक सीरीज है, उसका nth टर्म है, कोई बहुत दूर का नंबर बताओ क्या होगा टर्म। तो वो निकालने के फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज फॉर्मूला पुट अप करेंगे कि ये nth टर्म फलाना है, ये वो है, तो उस चीज को यहाँ पे लाके पुट अप कर देंगे, तो उससे हमारा nth टर्म की वैल्यू आएगी। एक होता है, अब अगर सीरीज दे दी है ना क्वेश्चन के अंदर, और पूछेगा उस सीरीज में हमको पीछे से बताइए। अभी तक हमने आगे से निकाला, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म। अब एक सीरीज दे देगी हमको, उस सीरीज में पूछेगी कि इस सीरीज का आखिरी से दूसरा टर्म क्या है ये बताइए, या उस सीरीज का आखिरी से सातवां टर्म क्या है वो बताइए, या आखिरी से 10th टर्म क्या है वो, तो कोई सा भी नंबर ऑफ टर्म पूछेगी फ्रॉम द एंड से जब कोई चीज का नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड।
तो उसको निकालने का फॉर्मूला होगा L माइनस n माइनस 1 d। इस तरीके से हम निकालेंगे एंड से किसी सीरीज का कोई सा नंबर ऑफ टर्म को, है ना। ये हो गए आपके दो फॉर्मूले। इस चैप्टर में एक चीज और आती है कि मिडिल टर्म बताइए किसी सीरीज का। तो मान लीजिए कोई सीरीज लिखी है 2 4 6 8 अप टू जाते कि सीरीज का लास्ट टर्म है 218। अब पूछेगा इस सीरीज का एग्जैक्ट मिडिल टर्म कौन सा है वो बताइए। क्लियर है। तो सीरीज का मिडिल टर्म निकालने का दो तरीका होता है। अगर हमारे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो अलग तरीके से निकालेंगे फॉर्मूला पुट अप करके। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो अलग तरीके से निकलेगा। अगर मान लीजिए सीरीज में इफ नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड हुए, क्या हुए, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, यानी 11 टर्म्स ऑफ सीरीज के अंदर या 15 टर्म है या 53 टर्म है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हुए, तो सीरीज का मिडिल टर्म क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो वो सीरीज का मिडिल टर्म होगा n प्लस 1 अपॉन सेकेंड टर्म, वो इस सीरीज का मिडिल टर्म होगा। अब मान लीजिए इफ 55 टर्म्स इन द सीरीज, अगर 55 टर्म है सीरीज के अंदर तो सीरीज का मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो हम निकाल लेंगे n प्लस 1 अपॉन टर्म के फॉर्मूले पे n क्या है 55, मतलब कि 55 प्लस 1 56 अपॉन 2। 56 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 20, यानी उस सीरीज का 28 टर्म जो होगा वो क्या होगा, उस सीरीज का मिडिल टर्म होगा, है ना। तो 28 टर्म कैसे निकालेंगे उस सीरीज का, हम a प्लस 27 d कर लेंगे तो सीरीज का एग्जैक्ट मिडिल टर्म क्या होगा हमको वो पता चल जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म उस सीरीज के अंदर कैसे हो, ऑड हो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुए तो सीरीज के अंदर दो मिडिल टर्म होंगे, तब एक नहीं होगा। पहला मिडिल टर्म होगा n अपॉन 2 टर्म और दूसरा होगा n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। तब उस सीरीज के कितने मिडिल टर्म होंगे, दो मिडिल टर्म होंगे। अब मान लीजिए कोई सीरीज है, इफ इन द सीरीज there are 24 टर्म, कितने टर्म है 24 टर्म ऑफ सीरीज के अंदर, तो उस सीरीज का मिडिल टर्म क्या होगा n/2 टर्म, मतलब 24/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म, मतलब 24/2 प्लस 1 टर्म। ये उस सीरीज के दो मिडिल टर्म होंगे, मतलब कि 12 टर्म एंड 13th टर्म। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे 12th टर्म को, a प्लस 11d और 13th टर्म को a प्लस 12d। मतलब कि जब किसी सीरीज के अंदर AP के नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो उस सीरीज के दो मिडिल टर्म होंगे। अगर जब किसी सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो उस सीरीज में सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा। अगर कभी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हमको पहले नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बोलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।